नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर के मुद्दे पर खुलकर बात की थी। पीएम मोदी ने संसद से कहा था कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। मणिपुर में भी स्कूल, कॉलेज, संस्थान खुले हुए हैं। जैसे पूरे देश में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए यह भी कहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर आग में घी डालने वाले हरकतें बंद करें। पर हमारे देश का विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, मणिपुर के मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। आज एक बार फिर से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। जिरीबाम, चूड़ाचांदपुर और मोइरंग में राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वो इसे संसद में उठाएंगे। पर हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के दौरे से पहले मणिपुर से फायरिंग की खबर सामने आई, जिससे टेंशन एक बार फिर से पैदा हो गया है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों शांति की ओर अग्रसर हो रहे मणिपुर को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले हाथरस, फिर गुजरात गए, अब आज राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। क्यों मणिपुर को लेकर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि मणिपुर को लेकर राजनीति इनको रास आ रही है जी। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, इनर और आउटर। ये दोनों पर कांग्रेस की जीत हुई। अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या है वहां पर? अगर वो शांति चाहते हैं मणिपुर के अंदर, तो उनको चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को वहां एक्टिव होने के लिए कहें, बताएं कि कम्युनिटी के बीच जो दुश्मनी चल रही है, उन दोनों दुश्मनी को खत्म करने के प्रयास करें। सरकार पुलिस व्यवस्था ठीक कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो क्रिएट होते हैं उसमें अपनी भूमिका निभा सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज सकती है, आर्मी भेज सकती है। इससे ज़्यादा सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है। अगर एथनिक वार है, कुकी और मतई के बीच जंग छिड़ा हुआ है और राहुल गांधी खुद इस बात को महसूस करते हैं। पिछली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने खुद ही ये कहा था कि मैतेई और कुकी के बीच विवाद इतना बढ़ा हुआ है कि जब वो मैतेई नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए तो यहां तक कि अपने सिक्योरिटी में तैनात पुलिसकर्मियों से ये बातचीत की कि इसमें कोई कुकी तो नहीं है। और जब कुकी नेताओं से बात की तो उस समय यहां तक कि कांग्रेस के जो मैतेई लीडर थे, उन लोगों को भी छोड़ दिया, उन लोगों के साथ नहीं गए, ताकि ऐसा न हो कि कांग्रेस के जो मैतेई नेता हैं उसी को राहुल गांधी के सामने वहां पर बैठे कुकियों के विरोध नहीं बल्कि मार धाड़ का सामना करना पड़े, पिटाई हो जाए उनकी। जब ये कांग्रेस के लोग जानते हैं कि 2 समुदाय वहां पर भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, और इस संघर्ष की शुरुआत कुकियों ने की, जो राहुल गांधी का चहेता है, जिसके नेताओं के साथ बस में सवारी करते हुए राहुल गांधी ने पैक्ट किया था चुनाव को लेकर कि देखो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले कुकियों को समर्थन में लाओ। और मैतेई बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर मैतेई हिंदू हैं और जितने कुकी हैं उसमें से 90% से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, और इनका सीधा आसपास के दूसरे राज्यों से जो कुकी, जहां पर कुकी लोग रहते हैं, और साथ में म्यांमार के कुकियों से संबंध है। इनको बैकअप मिलता है म्यांमार से, और म्यांमार से चाइना के रूट से आता है सारे हथियार, पैसे, और वहां पर कुकी अभी तक जो ये विवाद पैदा करके रखे हुए हैं, वो मैतेइयों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को रखता है मीडिएट करने के लिए। संसद में जाओ और वहां पर हंगामा करो, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करो। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वहां पर कुकी है मणिपुर के अंदर, लेकिन जहां तक उस पूरे रीजन की बात है, मैतेई अल्पसंख्यक हो जाएगा। वहां पर हिंदू और क्रिश्चियन के बीच अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का आंकड़ा ये लोग पेश करता है, लेकिन ये नहीं बताता
कि कुकी पूरे पहाड़ी पर कब्जा करके रखे हैं और वहां से जो फेंसिंग नहीं हुई थी म्यांमार और मणिपुर के बीच में, अभी वो दौर चल रहा है फेंसिंग का, उस बीच में इन लोगों के लिए आना जाना फ्री है, तो म्यांमार से कैसे इन लोगों को फायदा मिलता है, इन लोगों को पहुंचाया जाता है सारे हथियार और पैसे, और वो पूरा का पूरा रूट ड्रग का रूट है जिसमें सबसे ज्यादा कुकी ही इन्वॉल्व है। अब इन सारी परेशानियों का कारण क्या है? पहले तो सरकार से विरोध, सरकार के एक्टिविटी के खिलाफ इन लोगों का जो हथियार बंद तरीके से जो विरोध किया, हिंसा फैलाया, उसके पीछे का बड़ा कारण तो वो ड्रग का रूट जो था उस पर सरकार की कार्रवाई हुई। क्योंकि ये जो हिंसा फैली थी उस समय सरकार जो वहां है मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की, उसने क्या किया था कि कई ड्रग पेडलर को पकड़ा था और उसमें 40 से ज्यादा महिलाएं थी जो सारी की सारी कुकी थी, और ये लोग ड्रग की सप्लाई म्यांमार से हिंदुस्तान में करते हैं और नॉर्थ ईस्ट से दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। फिर हथियारों की सप्लाई चीन करता है म्यांमार को, म्यांमार के रास्ते हिंदुस्तान में लाया जाता है, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यह बांटा जाता है। अब इसमें जो दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ उसको मुद्दा बनाया गया क्या कि एसटी का दर्जा मैतेइयों को नहीं दिया जाए। यह सरकार की पहल नहीं थी, यह हाई कोर्ट की पहल थी। हाई कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए कहा था कि मैतेइयों को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस पर सरकार विचार करे। और उसके बाद कुकियों ने वहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन किया। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन किया तो फिर मैतेइयों ने जवाब दिया। दोनों के बीच अभी तक संघर्ष चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऐसे दंगे हिंसा हुए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हो, 1 साल 1.5 साल तक, यहां तक कि 3-3 साल तक लगातार नागालैंड में हिंसा होता रहा और सरकार अपनी भूमिका निभाती रही, लेकिन उस समय विपक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति नहीं की। अब वहां पर जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट से आउट हो चुके थे। अभी देखा जाए तो पिछली बार के चुनाव में जो 25 सीटें थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम को छोड़कर, ये सारे सीटों में से कोई भी कांग्रेस को नहीं मिली थी। अब इस बार तो कांग्रेस को सीट मिली है, नागालैंड में भी मिली, मणिपुर में भी मिली। अब क्यों मिली? क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी आएगी तो कांग्रेस बाहर रहेगा। जब तक संघर्ष नहीं होगा, जब तक मारकाट नहीं होगा, जब तक हिंसा नहीं पैदा होगी, तब तक इनको सहानुभूति नहीं मिल सकती है। ये गुस्से को भड़काते हैं, आग को और भड़काते हैं और हिंसा को ये बढ़ाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, ये शांति नहीं चाहते। जब जब राहुल गांधी वहां जाते हैं तब तब किसी एरिया में फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है और हिंसा और तेजी से भड़क जाता है। पिछली बार जब गए थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए तो उस समय भी राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। लेकिन सर यही सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों देखा जाता है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं और जब जब गए हैं, हालांकि विरोध भी राहुल गांधी का मणिपुर में काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन जब जाते हैं उसके पहले फायरिंग की खबर क्यों सामने आती है? क्योंकि राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि हम जब गए हैं तो ये ना हो कि वहां पर हम मिलने के लिए गए और दिखाई पड़े कि पूरा मणिपुर तो शांत दिखाई पड़ रहा है। मीडिया में खबरें क्या आएगी? जब राहुल गांधी वहां गए, मणिपुर में पहले से ही शांति व्यवस्था कायम हो गई थी और राहुल गांधी वहां से पीड़ितों से मुलाकात करके चले आए। राहुल गांधी ये कैसे बताएंगे कि देखो अभी भी मणिपुर शांत नहीं है? ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि शांत है। हमारे आने के समय में मीडिया वाले यहां आए, रिपोर्ट सामने आई और देखो अभी भी हिंसा चल रहा है वहां। ये तो दिखाने की प्रवृत्ति है, हिंसा हाईलाइट करते हैं। हिंसा को हाईलाइट करना ही इनका काम है, लेकिन इन लोगों का बैकअप किसके साथ है? ये जो बार बार वहां जाकर कहते हैं कि सरकार भूमिका निभाए, प्रधानमंत्री मोदी यहां आए और सरकार ही वो शांति ला सकती है, तो क्या दो समुदायों के बीच अशांति जो है केवल सरकार के प्रयासों से हो जाएगी खत्म, या फिर उसके लिए कम्युनिटी को, उसके लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा? अगर राहुल गांधी को वहां शांति चाहिए वास्तव में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर कहा कि हम सबको मिलकर एक तरीका डेवलप करनी चाहिए और जितने समर्थक हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर राजनीतिक पार्टी के तौर पर है, सरकार बनी हुई है, उनके जो समर्थक हैं, कांग्रेस
जिनको दो दो लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, उनके दो नेता हैं। और फिर कांग्रेस का पूरा सेटअप है, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो अगर वहां पर कांग्रेस का नेटवर्क, भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क और कुछ पीसफुल कम्युनिटी के लीडर्स, ये सारे एक मंच पर बैठते और वहां पर अपने अपने सपोर्टर्स को कहते कुछ दिन शांत रहो और शांति की अपील करते, तो यह व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती। अगर आप एक तरफा बात करोगे, वहां जाने के बाद भी आप अल्पसंख्यक राग अलापोगे, वहां जाने के बाद भी कुकियों का समर्थन करोगे, तो यह संभव नहीं है कि वहां शांति हो। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस वहां शांति नहीं चाहती, बल्कि अशांति, मौत को राजनीति का एक अखाड़ा बनाना चाहती है। जी सर, मेरे मन में एक और सवाल है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज पीएम मोदी खुद रूस के दौरे पर है और इसी टाइम पे राहुल गांधी का मणिपुर जाना। कांग्रेस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी विदेश दौरे पे हैं, उनके पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं, और राहुल गांधी जो है वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं। क्या टाइमिंग जानबूझ के ये चुना गया? देखिए, अगर राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो सोल्यूशन क्या लेकर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी अगर मणिपुर के दौरे पर सिर्फ राजनीति करने के लिए जाएं तो सोल्यूशन क्या लेकर आएंगे? अगर वहां पर पीएम मोदी का दौरा हो तो इसी तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और फिर जो काम वहां की सरकार केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिलकर कर रही है, वही काम कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। सिर्फ दिखावे की प्रवृत्ति ये दिखाई जाएगी कि राजनीति करने के लिए पीएम मोदी भी वहां चले जाएं। राहुल गांधी जैसे जा रहे हैं, आज तक कोई सॉल्यूशन दिया? राहुल गांधी ने एक बात भी कही, कोई ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया कांग्रेस ने कि ये काम नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। मणिपुर में जो अशांति फैली हुई है, उसमें सरकार की ऐसी भूमिका है, ये नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पर ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए या इन लोगों को सुरक्षा ज़्यादा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक समुदाय के बारे में बोलेंगे तो दूसरा समुदाय इनसे नाराज हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ ले चलने के चक्कर में जाते हैं मैतेई इलाके में, जैसे चूड़ाचांदपुर की बात है, वहां पर कैंप में जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। फिर दूसरी जगह जाकर एक कुकी परिवार से मिल लेंगे और दोनों को मिलकर दोनों के लिए वही बात करेंगे जो कि वो एक दूसरे के खिलाफ जाए। यानी कि आप उसको आश्वासन क्या दे रहे हो कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ ऐसा किया किसने? कुकियों ने। कुकियों के पास कहोगे तो वो उसके साथ क्या किया? उसको मैतेइयों ने किया। आप दोनों समुदाय के कुछ लीडर के साथ बैठकर अभी तक बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा